क्या तुम्हारे भी पेट में दर्द रहता है? क्या तुम्हारे भी सीने में जलन होती है? क्या तुम्हारा भी हाजमा डिस्टर्ब है? और क्या तुम रोज़ रोज़ दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तुमने कभी सोचा है कि ये मसले शुरू कहाँ से होते हैं? इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है? तुम ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे होते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आगे जाकर तुम्हें पेट दर्द, सीने की जलन की दवाइयों की आदत पड़ जाती है? सच बताओ, छोटे मोटे पेन को जब वो स्टार्टिंग पेन होता है तो लोग समझते हैं कि सिर्फ गैस है, लेकिन अगर ये वाकई गैस होती तो रोज़ प्रॉब्लम क्यों होती? अगर तुम चाहते हो कि तुम इन दवाइयों से बच सको या बचे रहो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और जिन लोगों को, तुम्हारे जान पहचान में जिन लोगों को ये तकलीफ़ है, उनको ये वीडियो शेयर भी करना। तो अगर तुम खाना खाते ही या खाना खाने के बाद पेट पकड़ के बैठ जाते हो, या सीने में जलन शुरू हो जाती है, या ऐसा फील होता है कि खाना ऊपर ही है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा। सच बताऊं कि ये मसला कब होता है? कभी खाना खाते ही तुम्हारे साथ ये इश्यूज़ हो जाते होंगे। कभी रात को जब तुम बिस्तर पे लेटते हो तो पेट दर्द शुरू हो जाता होगा। कभी सुबह सुबह उठते ही तुम्हारा पेट हैवी हो जाता होगा और तुम सोचते होगे कि बस ये गैस है। लेकिन याद रखो, हर गैस सिंपल नहीं होती। असल में पेट दर्द शुरू क्यों होता है? पेट दर्द की सिर्फ एक वजह नहीं होती। पेट दर्द होता है जब तुम्हारा पेट कंफ्यूज हो जाता है, कभी खाना ज़्यादा खा लेने से, कभी लेट खाना खाने से, कभी ऑयली खाना खाने से, और कभी टेंशन के साथ जब तुम खाना खा रहे होते हो तो तुम्हारे पेट का निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है, और ये रूटीन बहुत नुकसान देती है आगे जाके। और फिर इसी से पेट को समझ नहीं आता कि उसे काम कैसे करना है। कभी तुम्हारा पेट एसिड ज़्यादा बना देता है और कभी कम बना देता है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखो, पेट दर्द एक सिग्नल होता है तुम्हारी रूटीन को बताने का कि तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। ये सिर्फ गैस नहीं होती, ये आपको ये फील करा रही होती है कि आप अपने साथ लॉयल नहीं हो, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो और आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये इस चीज़ का सिग्नल होता है। अब सीने में जलन क्यों होता है ये भी सुन लो। सीने में जलन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हारा पेट ख़राब है तो तुम्हारे सीने में जलन हो रही है। असल में होता क्या है कि तुम्हारा पेट एसिड बनाता है। इस एसिड का काम होता है खाने को हज़म करना, तुम्हारे हाजमे को ठीक रखना। लेकिन जब तुम लेट खाना खाते हो, या खाना खा के फिर लेट जाते हो, या फिर जो है वो ऑयली फूड खाते हो और आके जो है बिस्तर पे सो जाते हो, तो ये सारे मामलात पे जो है ना पेट पर प्रेशर होता है, और फिर वो एसिड को ऊपर की तरफ भेजता है। यानी जब तुम लेट जाते हो तो तुम्हारा जो एसिड है जो हाजमा ठीक करेगा वो ऊपर की तरफ आता है, और जब एसिड फूड पाइप से जाके टच होता है तो वहाँ लगता है कि आग लग गई है, सीने में जलन शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं सीने की जलन। और कभी कभी ये जलन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इंसान डर जाता है कि मुझे हार्ट का मसला तो नहीं हो गया। तो अपनी रूटीन को चेकआउट करते रहो। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये कि खाना हज़म क्यों नहीं होता? ये सवाल बहुत कॉमन है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो खाना कम खाता हूँ फिर भी हज़म क्यों नहीं होता। मसला खाने का नहीं होता, मसला होता है सिस्टम का। हाजमा तब होता है जब टाइम सही हो, एसिड सही अमाउंट में तुम्हारी बॉडी को मिल रही हो, तुम्हारा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो, तो इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें बेहतर लेती हैं। लेकिन अगर तुम टेंशन में हो, तुम फ़ोन देखते हुए खा रहे हो खाना, या रात को भारी खाना खा लेते हो, तो तुम्हारा पेट स्लो हो जाता है, खाना नीचे जाकर वहीं बैठ जाता है, और फिर होता है क्या कि तुम्हें गैस हो जाती है, तुम्हें हैवनेस हो जाती है, तुम्हें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तुम्हें फिर कभी कभी उल्टी और मतली आने लगती है। सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि लोग सोचते हैं गैस का मतलब एसिड ज़्यादा हो गया है हमारी बॉडी में। ये बात आधी सच है, लेकिन कभी मसला होता है कि एसिड ज़्यादा हो जाती है और कभी तुम्हारे पेट में एसिड कम हो जाता है, और दोनों की फीलिंग, यानी कम होने की और ज़्यादा होने की जो दोनों की फीलिंग्स है, जो दोनों की तकलीफ़ है, वो बिल्कुल सेम होती है। इसलिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है और सीधा जो है वो दवाई शुरू कर देता है।
यहीं से दवाइयों की आदत लगना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद स्ट्रेस का क्या रोल है, टेंशन का क्या रोल है तुम्हारे पेट के साथ, तुम्हारे सीने की जलन के साथ। अब दिल पे तुम खुद हाथ रख के बताओ कि जब तुम्हें टेंशन होती है कि तुम्हारा पेट ठीक रहता है? बिल्कुल नहीं रहता होगा। स्ट्रेस, टेंशन सीधा तुम्हारे पेट के नर्व सिस्टम पे लगता है जाकर, इसलिए पेट कभी कभी टाइट हो जाता है, खाना रुक जाता है, गैस बढ़ जाती है। इसलिए लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब मेरा पेट तो ठीक था लेकिन कुछ टेंशन की वजह से, मुझे कुछ टेंशन था उसकी बदौलत जो है वो मुझे पेन शुरू हो गया या मेरे सीने में जलन शुरू हो गई। और वो लोग झूठ नहीं बोल रहे होते, सच बोल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद लेट नाइट खाना खाने से क्या होता है भाई? रात को अगर तुमने भारी खाना खाया है या फिर लेट खाना खाया हो और उसके बाद तुम आते ही बिस्तर पर लेट गए हो, इससे एसिड ऊपर की तरफ चला जाता है, तुम्हारे सीने में जलन होती है, सुबह उठते ही तुम्हारा पेट ख़राब हो जाता है और बंदा ये समझता है या फिर ये कहता है कि यार मुझे जो ये बीमारी है कि सुबह सुबह मुझे गैस हो जाती है। असल में रात की जो गलती तुमने की हुई होती है ना, वो सुबह निकल रही होती है। तो भाई पेट का सिंपल रोल है, पेट को टाइम चाहिए, आराम चाहिए, रूटीन चाहिए। जो अगर तुम अपनी रूटीन ठीक रखोगे तो तुम दवाइयों से बच सकोगे और तुम इस तरह की तकलीफ़ से बच सकोगे। लेकिन हम अपने पेट को क्या देते हैं? कभी जल्दी खाना, कभी देर से खाना, कभी टेंशन में, कभी जो है वो ऑयली फूड। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारा पेट ख़राब रहता है या फिर पेट ख़राब है। पेट दर्द, सीने की जलन और हाजमा का मसला ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन ये सिग्नल होता है कि आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप अपनी रूटीन गलत रख चुके हो, आपकी टाइमिंग गलत है, आपका लाइफ स्टाइल गलत है। और जब ये सारी चीज़ें गलत होती हैं तो पेट आपको सिग्नल देता है, सीना आपको सिग्नल देता है कि इसको ठीक करो। और फिर जब आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करते, इग्नोर कर देते हो, तो फिर जो है तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें तो फिर तुम दवाई खाकर जो है वो अपने आप को अच्छा फ़ील करने लगते हो और फिर यही तुम्हारी आदत ख़राब हो जाती है, तुम्हें दवाइयों की आदत हो जाती है। और तुम्हारी दवाइयाँ जो तुम पेट दर्द और सीने की जलन में लेते हो, यानी ओमिपेराजोल या राइजिक वगैरह जो ज़्यादा कॉमन है, वो तुम्हारे पेट में किस तरह काम करती हैं, वो तुम्हारे पेट में जाके क्या करती है ऐसा कि तुम्हारे जो है वो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और फिर 2 दिन 4 दिन के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। फिर तुम दवाई लेते हो तो फिर ठीक हो जाती है। असल में तुम्हारी ये जो दवाइयाँ हैं तुम्हारे पेट में जाके कर क्या रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में, दूसरी वीडियो में। तो यहाँ तक अगर तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो और अपनी जो है वो मोहब्बत का इजहार किया करो, कमेंट्स में बताया करो कि तुम्हें क्या चीज़ें समझ में आई हैं, आगे तुम्हें क्या तफसील जानना है, किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें जानना हो तुम कमेंट्स कर सकते हो। ठीक हो गया। और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे जो है वो हौसला अफजाई होती है और अच्छी अच्छी डिटेल के साथ जो है वो वीडियो बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।